नमस्कार दोस्तों, बुक नोवा पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाउ हैप्पीनेस हैपन बाय मैक्स लुकाडो। बुक के बारे में कभी आपने गौर किया है कि जब आप बहुत ज्यादा सोचते हैं कि मुझे खुश होना है, मुझे खुश रहना है, तब अक्सर वही खुशी सबसे दूर लगती है। ऐसा लगता है जैसे जितना हम उसके पीछे भागते हैं उतना ही वो हमसे छूटती जाती है। लेकिन जब हम अपनी खुशी के बारे में भूल जाते हैं और किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं, तब अचानक हमें एक अनपेक्षित हल्कापन, एक अनोखी खुशी महसूस होती है। यही असली दरवाजा है खुशी का, जो अक्सर वहीं खुलता है जहां हम सोच भी नहीं पाते। जिंदगी में ऐसे अनगिनत पल होते हैं जहां खुशी हमें मिलने आती है, लेकिन हमारे पास कोई बड़ा कारण नहीं होता। मान लीजिए आपने किसी अजनबी के लिए दरवाजा पकड़ लिया, या किसी बुजुर्ग को सड़क पार करने में मदद की, या किसी परेशान दोस्त को बिना किसी स्वार्थ के सुना। उस पल आपको एक अजीब सी संतुष्टि मिलती है। यही वो दरवाजा है जहां खुशी अनपेक्षित रूप से दस्तक देती है। लोग सोचते हैं कि खुशी तब आएगी जब उनके पास ढेर सारा पैसा होगा, जब प्रमोशन मिलेगा, जब बड़ी कार खड़ी होगी, या जब लोग उनकी तारीफ करेंगे। लेकिन असली सच्चाई ये है कि उन सब के बाद भी बहुत लोग खालीपन महसूस करते हैं, क्योंकि असली खुशी का रिश्ता इन बाहरी चीजों से नहीं है। वो तो जुड़ा है हमारे दिल से और हमारे रिश्तों से। जिस पल हम खुद के बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, उसी पल भीतर से रोशनी जल उठती है। यही रोशनी हमें याद दिलाती है कि जीवन का मकसद सिर्फ लेना नहीं है, बल्कि बांटना भी है। खुशी का यह दरवाजा अक्सर सेवा और दयालुता से जुड़ा होता है। जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हो, भले ही छोटी सी क्यों ना हो, तो आपके अंदर जो हल्कापन आता है वो किसी भी महंगी चीज से खरीदा नहीं जा सकता। मान लो आपने किसी बच्चे की पढ़ाई में मदद की, किसी गरीब को खाना दिया, या किसी दुखी व्यक्ति को गले लगाया। वो एहसास इतना गहरा होता है कि आपके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। ये इसलिए क्योंकि इंसान को असली संतोष दूसरों की भलाई में ही मिलता है। कभी कभी खुशी ऐसे छोटे पलों में भी छुपी होती है जहां आप सोचते भी नहीं, जैसे सड़क पर चलते चलते किसी बच्चे की हंसी सुन लेना, या किसी के धन्यवाद कह देने पर दिल से मुस्कुरा देना। ये वो मौके हैं जब हमें एहसास होता है कि खुशी कोई बड़ी मंजिल नहीं है, बल्कि रास्ते का साथी है। और ये साथी तभी दिखता है जब हमारी नजरें सिर्फ खुद पर नहीं, बल्कि दूसरों पर भी होती हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप खुशी से दूर हो गए हैं, तो उसका पीछा मत कीजिए, बल्कि किसी और को खुश करने की कोशिश कीजिए। आप पाएंगे कि खुशी दौड़कर आपके पास आएगी और आपको गले लगा लेगी। यही है खुशी का अनपेक्षित दरवाजा, जो तब खुलता है जब आप खुद के बारे में भूलकर किसी और के बारे में सोचते हैं। और सच मानिए, इस दरवाजे के पीछे जो सुकून है वो किसी भी उपलब्धि या इनाम से कहीं ज्यादा गहरा और स्थायी है। कभी आपने सोचा है कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत सिर्फ शब्दों की होती है? एक छोटा सा वाक्य, एक हल्की सी सराहना किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है। सोचिए, जब कोई आपसे कहे तुमने बहुत अच्छा काम किया है, या तुम पर मुझे गर्व है, तो अंदर कैसा महसूस होता है? एक पल के लिए थकान गायब हो जाती है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है और दिल मुस्कुराने लगता है। यही है दूसरों की सराहना करने की ताकत। इंसान चाहे कितना भी मजबूत क्यों न लगे, उसके अंदर हमेशा यह चाह होती है कि कोई उसकी मेहनत को देखे, उसकी कद्र करे और उसे दिल से सराहे। और जब हम ये करते हैं तो सिर्फ सामने वाला ही नहीं, बल्कि हम खुद भी हल्का और खुश हो जाते हैं। आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में लोग तारीफ करने से कतराते हैं। सबको लगता है कि अगर हमने किसी की तारीफ कर दी तो शायद उसकी अहमियत बढ़ जाएगी, या कहीं वो हमें हल्के में न लेने लगे। लेकिन सच ये है कि दूसरों को ऊपर उठाने से हम खुद भी ऊपर उठते हैं। सराहना करना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह इंसानियत की सबसे खूबसूरत ताकत है। जब हम किसी को ईमानदारी से कहते हैं तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तो हम उसके दिल में उम्मीद जगाते हैं। और जब सामने वाला खुश होता है तो उसकी वो मुस्कान हमारे अपने दिल को भी छू लेती है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि सराहना करने के लिए कोई बड़ा काम होना चाहिए, लेकिन हकीकत में छोटी सी चीजें भी मायने रखती हैं।
जैसे किसी सहकर्मी को यह कहना कि आज तुमने वाकई टीम को अच्छी तरह संभाला, या अपने घर पर बच्चों से कहना मुझे तुम पर गर्व है। ये छोटे वाक्य उनके आत्मविश्वास को पंख लगा देते हैं, और यही पंख उनके सपनों को आसमान तक ले जा सकते हैं। याद रखिए, सराहना करने में हमें कुछ खोना नहीं पड़ता। ये मुफ्त है, लेकिन इसका असर अनमोल होता है। जब हम किसी को प्रोत्साहित करते हैं तो असल में हम उसकी थकी हुई आत्मा को नई ऊर्जा देते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी बुझते दीपक में तेल डालना। उसकी लौ फिर से जगमगा उठती है, और रोशनी सिर्फ उसी कमरे तक नहीं रहती, बल्कि आपके चेहरे पर भी चमक ला देती है। असल खुशी तब पैदा होती है जब हम दूसरों की कद्र करना सीखते हैं। हर इंसान अपने संघर्षों से जूझ रहा है। हो सकता है कि कोई बाहर से मजबूत दिख रहा हो, लेकिन अंदर से टूटा हुआ हो। ऐसे में आपकी एक तारीफ, एक हौसला अफजाई उसका दिल संभाल सकती है, और जब वो संभलता है तो आपको भी एहसास होता है कि आपने किसी की जिंदगी में सकारात्मक भूमिका निभाई है। यही एहसास दिल को सुकून देता है। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें तो उसकी अच्छाई ढूंढने की कोशिश कीजिए। एक छोटा सा शब्द, एक सच्ची मुस्कान और एक ईमानदार सराहना न सिर्फ सामने वाले को बल्कि आपको भी खुश कर देगी। क्योंकि सच तो यह है कि खुशी हमेशा बांटने से बढ़ती है, और सराहना करना दरअसल खुशी बांटने का सबसे आसान और खूबसूरत तरीका है। हमारी जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातें हमें परेशान कर देती हैं। कभी ट्रैफिक में फंस जाना, कभी किसी का समय पर जवाब न देना, कभी किसी का हमारा नाम गलत ले लेना, या फिर घर में किसी छोटी सी चीज का गायब हो जाना। ये सब चीजें हमें अंदर से चिढ़ा देती हैं, और यही चिढ़ धीरे धीरे शिकायतों में बदल जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये शिकायतें हमें क्या देती हैं? सच तो ये है कि ये हमें खुशी नहीं देती, बल्कि हमारे अंदर की शांति छीन लेती हैं। हम सोचते हैं कि शिकायत करके हम हल्का महसूस करेंगे, लेकिन हकीकत में हम और भारी हो जाते हैं। जरा सोचिए, जब हम बार बार छोटी सी बात पर चिढ़ते हैं और शिकायत करते हैं, तो असल में हम अपने दिल और दिमाग को उसी बात में कैद कर लेते हैं। वो छोटी सी गलती या परेशानी हमारे मूड पर छा जाती है और धीरे धीरे पूरे दिन का रंग बिगाड़ देती है। जैसे सुबह किसी ने अनजाने में कुछ उल्टा बोल दिया और आपने उसे पकड़ लिया। अब पूरे दिन उसी के बारे में सोचते रहे, बार बार उसी को याद करते रहे। नतीजा ये होता है कि आप अपना दिन खुद ही खराब कर लेते हैं। जीवन का सच ये है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, और कोई भी परिस्थिति पूरी तरह हमारे हिसाब से नहीं चलेगी। अगर हम हर छोटी चीज पर शिकायत करेंगे तो कभी सुकून नहीं पा सकेंगे। शिकायत दरअसल हमारे अहंकार का खेल है। हमें लगता है कि दुनिया हमारे हिसाब से चलनी चाहिए, और जब ऐसा नहीं होता तो हम चिढ़ने लगते हैं। लेकिन जब हम छोड़ना सीख जाते हैं, तभी हम असली आजादी और शांति का अनुभव करते हैं। शिकायतें पकड़ कर रखने का मतलब है अपने हाथ में अंगारे पकड़ लेना। बाहर से लगता है कि हम किसी और को दोष दे रहे हैं, लेकिन जलते तो हम खुद हैं। जितना हम छोड़ना सीखेंगे, उतना हमारा बोझ हल्का होगा। जरा सोचिए, अगर आप हर छोटी बात को दिल से लगा लेंगे तो आपकी मुस्कान कहां बचेगी। लेकिन अगर आप हंसकर कह दें, चलो छोड़ो, इसमें क्या रखा है, तो आपका दिल भी हल्का रहेगा और आपका रिश्ता भी बचा रहेगा। असली ताकत माफ करने और छोड़ देने में है। जब हम शिकायत छोड़ देते हैं तो सामने वाले से ज्यादा हमें सुकून मिलता है, क्योंकि शिकायत करना आसान है, लेकिन उसे छोड़ना साहस का काम है। यही साहस हमारी आत्मा को मजबूत बनाता है। जब हम छोड़ देते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हमारी खुशी दूसरों के बर्ताव पर नहीं, बल्कि हमारे अपने चुनाव पर निर्भर है। इसलिए अगली बार जब कोई छोटी बात आपको चिढ़ाए, तो खुद से पूछिए, क्या यह इतना बड़ा है कि मेरी शांति छीन ले? ज्यादातर बार जवाब होगा नहीं। तब मुस्कुराइए और उसे जाने दीजिए। शिकायतें छोड़ना ही सच्ची आजादी है, और जब आप शिकायतों से मुक्त हो जाते हैं तो पाते हैं कि आपकी जिंदगी अचानक हल्की, आसान और बेहद खूबसूरत हो गई है। हम अक्सर बचपन से यही सीखते आए हैं कि जिंदगी में हमेशा सबसे आगे रहना है, हर काम में पहला बनना है और हर जगह जीतना है। स्कूल की पढ़ाई हो या नौकरी का मुकाबला,
हमें यही सिखाया गया कि अगर तुम पहले नहीं हो तो तुम्हारी कोई गिनती नहीं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या जिंदगी का असली आनंद हमेशा पहला बनने में ही है? असल सच्चाई यह है कि हर बार पहला बनना जरूरी नहीं होता, बल्कि कभी कभी दूसरों को आगे बढ़ाना भी दिल को वैसी ही खुशी देता है जो हमें खुद जीतने से मिलती है, बल्कि कई बार उससे भी ज्यादा। सोचिए, जब आप किसी दोस्त, सहकर्मी या परिवार के सदस्य को आगे बढ़ने का मौका देते हैं और उसे सफल होते देखते हैं, तो आपके दिल में कैसी हल्की और सुकून भरी मुस्कान आती है। यह खुशी अलग ही स्तर की होती है, क्योंकि उस समय आप साबित करते हैं कि आपकी सोच सिर्फ मैं तक सीमित नहीं है, बल्कि हम तक फैली हुई है। और जब हमारी सोच हम तक पहुंचती है तो खुशी गहरी और स्थायी हो जाती है। दूसरों को आगे बढ़ाना कभी भी आपकी अहमियत कम नहीं करता, बल्कि यह दिखाता है कि आपके अंदर आत्मविश्वास इतना है कि आपको हर बार रोशनी में खड़े रहने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि आपकी कीमत आपके भीतर है, न कि केवल मंच पर खड़े होने से। जब आप किसी और को मौका देते हैं तो आप उसके सपनों को पर लगाते हैं, और जब वो उड़ान भरता है तो उसके पंखों की सरसराहट आपके दिल को भी खुश कर देती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर हमने किसी को आगे कर दिया तो हमारी पहचान मिट जाएगी, लेकिन सच तो यह है कि जो लोग दूसरों को आगे बढ़ाते हैं वही सबसे लंबे समय तक याद रखे जाते हैं, क्योंकि दुनिया उन लोगों को कभी नहीं भूलती जिन्होंने किसी और को सफलता की सीढ़ियां चढ़ने में मदद की हो। दूसरों को आगे बढ़ाने का मतलब यह भी है कि आप अपने भीतर से अहंकार को हटा देते हैं। यह स्वीकार करना कि मुझे हर बार पहला बनने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी परिपक्वता का संकेत है। यह परिपक्वता आपकी आत्मा को शांति देती है। आप देखेंगे कि जैसे ही आप दूसरों को आगे बढ़ने का अवसर देने लगते हैं, वैसे ही आपके रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं। लोग आपको सिर्फ सम्मान से नहीं देखते, बल्कि आपके लिए आभारी भी हो जाते हैं। असल खुशी तब आती है जब हम यह समझ लेते हैं कि जीतने का असली मतलब केवल ताज अपने सिर पर पहनना नहीं है, बल्कि किसी और के सिर पर वह ताज देखकर भी उतना ही गर्व महसूस करना है। यही सोच इंसान को बड़ा बनाती है, और जब इंसान बड़ा दिल रखता है तो उसकी खुशी भी बड़ी हो जाती है। इसलिए अगली बार जब आपके पास मौका आए कि आप खुद भी चमक सकते हैं और किसी और को भी चमकने दे सकते हैं, तो थोड़ा पीछे हट जाइए और देखिए कैसे किसी और की मुस्कान आपके दिल को भी भर देती है। यही है असली खुशी, जब आप समझ जाते हैं कि जीवन केवल आगे बढ़ने का नाम नहीं है, बल्कि दूसरों को आगे बढ़ाने का साहस दिखाने का नाम है। जिंदगी की भागदौड़ में अक्सर हम इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि छोटी छोटी चीजों का कितना गहरा असर होता है। नमस्ते कहना या एक सच्चे दिल से किया गया हेलो शायद हमें मामूली लगे, लेकिन किसी के लिए यह पूरे दिन का सबसे उजला पल बन सकता है। जब आप मुस्कान के साथ किसी से मिलते हैं और सहजता से शुभकामना देते हैं, तो वह केवल एक औपचारिकता नहीं रहती, बल्कि एक ऊर्जा बन जाती है जो आपके और सामने वाले दोनों के भीतर हल्कापन और गर्माहट भर देती है। यह छोटी सी आदत रिश्तों को और मधुर बनाती है, अजनबियों के बीच एक पुल खड़ा करती है और आपके आसपास सकारात्मकता का वातावरण तैयार करती है। सोचिए, जब आप सड़क पर चलते चलते किसी अनजान इंसान से नजरें मिलाते हैं और वह हल्की सी मुस्कान के साथ नमस्ते कहता है, तो आपके चेहरे पर भी अनायास मुस्कान आ जाती है। उस एक छोटे से जेस्चर में कोई बड़ी लागत नहीं होती, लेकिन उसका असर पूरे दिन तक रह सकता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति सामने से कठोर या चुपचाप गुजर जाए, तो हमें भी वही ऊर्जा पकड़ लेती है। इसका मतलब है कि हमारी वाइब्स सिर्फ हमारे तक सीमित नहीं रहती, बल्कि फैलती हैं और दूसरों पर भी असर डालती हैं। नमस्ते कहना केवल सामाजिक शिष्टाचार भर नहीं है, यह मानवीय जुड़ाव की एक कला है। इसमें हम यह स्वीकार करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारे ध्यान और सम्मान के योग्य है। भारतीय संस्कृति में नमस्ते का असली मतलब है, मैं आपके भीतर मौजूद ईश्वर को प्रणाम करता हूं। जब आप इस भाव के साथ किसी को नमस्ते कहते हैं, तो यह सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आत्माओं के बीच एक सेतु का काम करता है। यही वजह है कि यह आदत आपके भीतर अहंकार को कम करती है और विनम्रता को बढ़ाती है।
अक्सर हम सोचते हैं कि छोटी छोटी बातें कोई मायने नहीं रखती, लेकिन सच तो यह है कि इन्हीं छोटी बातों से जिंदगी का असली सौंदर्य बनता है। एक सच्चे हेलो या नमस्ते में छुपा अपनापन किसी की थकान मिटा सकता है, किसी उदास मन को रोशनी दे सकता है और किसी अकेले दिल को यह एहसास करा सकता है कि वह इस दुनिया में अनसुना नहीं है। और मजे की बात यह है कि जब आप यह देते हैं तो आपको भी इसका उतना ही फायदा मिलता है, क्योंकि हर मुस्कान और हर शुभकामना लौटकर हमारे अंदर ही सकारात्मकता का बीज बो देती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी और हल्की, खुशनुमा और अर्थपूर्ण बने, तो इस आदत को अपनाइए। जब भी किसी से मिलें, चाहे वह दोस्त हो, परिवार हो या कोई अनजान व्यक्ति, एक सच्ची मुस्कान और नमस्ते जरूर दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि यह आपकी पहचान बन जाएगी। लोग आपको याद रखेंगे क्योंकि आपने उन्हें छोटा ही सही लेकिन बेहद कीमती तोहफा दिया, सम्मान और गर्माहट का। यही छोटी सी कला जिंदगी को खूबसूरत और रिश्तों को गहरा बनाने की ताकत रखती है। रवैये की ताकत जिंदगी में उतनी ही अहमियत रखती है जितनी धूप का एक किरण अंधेरे कमरे को रोशन करने में रखती है। हम सबकी जिंदगी में रोज रोज छोटी बड़ी घटनाएं होती रहती हैं। कभी काम पर तनाव होता है, कभी घर में कोई परेशानी, कभी रिश्तों में उलझने और कभी खुद से ही जंग। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा फर्क लाता है हमारा रवैया। वही रवैया जो हमें या तो गिरा सकता है या फिर मजबूती से खड़ा रख सकता है। सोचिए, जब सुबह उठकर आप दिन की शुरुआत सकारात्मकता से करते हो तो छोटी छोटी मुश्किलें भी उतनी भारी नहीं लगती। एक हल्की मुस्कान, मन में आभार की भावना और आज अच्छा होगा का विश्वास आपके दिन को ऊर्जावान बना देता है। वहीं अगर सुबह उठकर ही शिकायतों की लिस्ट शुरू हो जाए, ये ठीक नहीं है, वो सही नहीं है, सब गड़बड़ है, तो चाहे दिन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपको उसमें बुराई ही दिखेगी। रवैये की ताकत यह है कि यह बाहर की परिस्थितियों को बदलने से ज्यादा आपके अंदर की प्रतिक्रिया को बदल देता है। जीवन में समस्याएं आना तय है, लेकिन हम उन पर कैसा रिएक्ट करते हैं वही हमें परिभाषित करता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी ने ट्रैफिक में आपको काट दिया। आप गुस्से में चिल्ला सकते हो, अपने मूड को बिगाड़ सकते हो और पूरा दिन चिड़चिड़ापन झेल सकते हो। या फिर आप गहरी सांस लेकर कह सकते हो, शायद उस इंसान को जल्दी होगी, और खुद को शांत रख सकते हो। फर्क देखिए, घटना वही रही, लेकिन आपका रवैया ही तय करता है कि आगे आपका पूरा दिन कैसा बीतेगा। सकारात्मक रवैया सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। आप अगर किसी कमरे में मुस्कान और पॉजिटिव एनर्जी के साथ प्रवेश करते हो तो वहां का माहौल बदल जाता है। लोग आपके साथ सहज महसूस करते हैं, बातचीत आसान हो जाती है और रिश्तों में अपनापन आ जाता है। यही कारण है कि जिन लोगों का रवैया हमेशा सकारात्मक होता है, उनके आसपास लोग रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वे लोगों को हल्का महसूस कराते हैं। रवैये का असर हमारी मेहनत और सफलता पर भी पड़ता है। जब आप किसी काम को यह सोचकर करते हो कि यह मुश्किल है, मैं शायद न कर पाऊं, तो आपके प्रयास आधे अधूरे रह जाते हैं। लेकिन जब आप वही काम यह विश्वास लेकर करते हो कि यह चुनौती है, पर मैं कोशिश जरूर करूंगा और सीखूंगा, तो नतीजे पूरी तरह बदल जाते हैं। हार जीत बाद में तय होती है, लेकिन सकारात्मक रवैया यह सुनिश्चित करता है कि आप पूरे मन से कोशिश करें, और यही रवैया एक दिन आपको सफलता तक भी ले जाता है। जिंदगी का सच यही है कि हम हर स्थिति पर नियंत्रण नहीं रख सकते, लेकिन हर स्थिति में कैसा रवैया रखना है, यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी मजबूत करता है, तनाव को कम करता है और हमें ज्यादा खुशहाल बनाता है। इसलिए अगली बार जब कोई मुश्किल आए तो खुद से एक सवाल पूछिए, मैं इस पर कैसा रवैया अपनाना चाहता हूं, और उस वक्त आप जो रवैया चुनोगे वही आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। सेवा एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरी जिंदगी का असली सार छुपा हुआ है। जब इंसान केवल अपने लिए जीता है तो उसे कभी न कभी खालीपन का एहसास जरूर होता है, लेकिन जब वह दूसरों की भलाई के लिए हाथ बढ़ाता है तो अंदर से एक अनोखी तृप्ति महसूस होती है। यही वजह है कि कहा जाता है कि असली संतोष सेवा में है। सेवा करने का मतलब केवल किसी गरीब को खाना खिलाना या किसी बीमार की मदद करना ही नहीं है।
बल्कि यह हर उस छोटे बड़े काम में झलकता है जहां आप किसी इंसान की तकलीफ कम करते हो, किसी का मन हल्का करते हो, किसी को आशा देते हो। जब आप मदद करते हो तो आपके भीतर भी एक तरह की रोशनी जगती है, जैसे आपके दिल का बोझ हल्का हो गया हो और आपकी आत्मा मुस्कुराने लगी हो। सेवा का सबसे बड़ा जादू यह है कि यह दो तरफा काम करती है। आप सामने वाले की मदद करते हो और उसी पल आपके भीतर की सकारात्मक ऊर्जा भी दोगुनी हो जाती है। सोचिए, जब कोई उदास चेहरा आपकी छोटी सी मदद से खिल उठता है तो आपको कैसा लगता है? वही एहसास असली खुशी का है। पैसा, शोहरत और दौलत हमें बाहर से तो बहुत कुछ देते हैं, लेकिन अंदर की शांति और तृप्ति केवल सेवा से आती है। जब इंसान समझ जाता है कि उसका जीवन सिर्फ अपने बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी रोशनी बांटना उसका कर्तव्य है, तब वह जीवन के असली अर्थ को पहचान पाता है। सेवा का एक और पहलू यह है कि यह इंसान के भीतर विनम्रता और कृतज्ञता को जन्म देती है। जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हो तो आप महसूस करते हो कि दुनिया केवल मैं के इर्द गिर्द नहीं घूमती, बल्कि हम ही असली ताकत है। आप देख पाते हो कि हर इंसान की तकलीफ, संघर्ष और जरूरतें अलग अलग हैं, और इन सब में थोड़ा थोड़ा सहयोग देकर आप इंसानियत को और मजबूत बनाते हो। यही सहयोग आगे चलकर रिश्तों को गहराई देता है और समाज को और सुंदर बनाता है। सेवा केवल समाज की मदद ही नहीं करती, बल्कि आपके व्यक्तित्व को भी गढ़ती है। यह आपको धैर्य सिखाती है, करुणा सिखाती है और यह भी सिखाती है कि हर इंसान की अहमियत है। आप धीरे धीरे शिकायतों से दूर होकर आभार की भावना में जीने लगते हो। जब आप दूसरों के लिए सोचते हो तो आपका दायरा बढ़ता है, आपकी सोच बड़ी होती है और आपके भीतर एक नई शक्ति पैदा होती है। यही शक्ति आपको जीवन की मुश्किलों का सामना करने में मजबूत बनाती है। इसलिए अगर जीवन को सार्थक बनाना है तो सेवा को अपनी आदत बना लीजिए। यह मत सोचिए कि बड़े बड़े काम ही करने हैं, बल्कि छोटे छोटे कामों से शुरुआत कीजिए। किसी की बात ध्यान से सुन लेना, किसी को सच्ची तारीफ दे देना, किसी के बोझ को हल्का कर देना, ये सब भी सेवा के रूप हैं। याद रखिए, जब आप सेवा करते हो तो आप सिर्फ दूसरों का जीवन नहीं बदलते, बल्कि खुद भी एक नए स्तर पर पहुंच जाते हो। असली संतोष और शांति उसी पल मिलती है जब आप महसूस करते हो कि आपने किसी और की मुस्कान का कारण बनकर अपना जीवन भी सार्थक कर लिया है। जिंदगी का सबसे बड़ा जाल है कंफर्ट जोन में रहना। हम अक्सर वही करते हैं जो आसान है, जो हमें सुरक्षित लगता है, जो हमारे कंट्रोल में है। लेकिन सच यह है कि कंफर्ट जोन हमें कैद कर लेता है। यह हमें बढ़ने से रोकता है, हमें वही इंसान बनाए रखता है जो हम कल थे। लेकिन जब हम इस घेरे से बाहर निकलने की हिम्मत करते हैं, तभी असली खुशी और असली संतोष मिलता है। कंफर्ट जोन के बाहर ही असली अनुभव छुपे हैं। वहीं वो मौके हैं जो हमें बदलते हैं और हमें जिंदगी का असली स्वाद चखाते हैं। जब आप दूसरों की जरूरतों के लिए खड़े होते हो, जब आप किसी की मदद करने के लिए अपनी आसान राह छोड़ते हो, तभी असली इंसानियत जागती है। सोचो, अगर आप हमेशा सिर्फ अपनी सुविधा के हिसाब से जियो तो आप दूसरों की तकलीफ कभी महसूस ही नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आप खुद को थोड़ा स्ट्रेच करते हो, अपना समय, अपनी ऊर्जा और कभी कभी अपनी सुविधाएं छोड़कर दूसरों के लिए खड़े होते हो, तभी आपके भीतर एक अलग किस्म की रोशनी जलती है। ये रोशनी आपको एहसास कराती है कि खुशी सिर्फ पाने में नहीं है, बल्कि देने और योगदान करने में है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना मतलब है अपने डर से लड़ना, क्योंकि अक्सर हम उसी काम से डरते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। पब्लिक में बोलने का डर हो सकता है, नया काम शुरू करने का डर हो सकता है, या फिर किसी जरूरतमंद की मदद करने का डर कि कहीं हम खुद कमजोर न पड़ जाएं। लेकिन सच यह है कि यही डर हमें रोकते हैं, और जब हम उन्हें तोड़ते हैं तो हमारी आत्मा आजाद हो जाती है। सोचो, एक उदाहरण से, अगर कोई इंसान हमेशा आसान रास्ता चुनता है तो वह कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता। जैसे एक मसल्स बनाने वाला इंसान, अगर वह हमेशा हल्के वजन उठाएगा तो उसके शरीर में कभी बदलाव नहीं आएगा। उसे भारी वजन उठाना होगा, अपनी सीमाओं को पार करना होगा, तभी असली स्ट्रेंथ आएगी। बिल्कुल इसी तरह
अगर हम जिंदगी में सिर्फ आसान फैसले लेते रहेंगे तो हम कभी असली ताकत और असली सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर दूसरों की सेवा में लगते हो तो यह सिर्फ उनका भला नहीं करता, बल्कि आपका दिल भी भर जाता है। यह आपको उस स्तर पर ले जाता है जहां आप महसूस करते हो कि आप किसी बड़े मकसद का हिस्सा हो। असली खुशी और असली शांति वहीं है जहां हम अपनी सीमाओं को तोड़कर, अपने डर को हराकर और दूसरों की जरूरतों को अपनी प्राथमिकता बनाकर जी। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना शुरुआत में मुश्किल लगता है, लेकिन यही मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं। यही चुनौतियां हमें नया दृष्टिकोण देती हैं और यही हमें वो इंसान बनाती हैं जो हम बनने के लिए पैदा हुए हैं। तो अगली बार जब आपका दिल कहे कि ये मेरे बस की बात नहीं, तब समझ लेना कि वहीं आपका ग्रोथ जोन शुरू होता है। वहीं आपकी असली जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। शब्दों की ताकत को अक्सर लोग हल्के में ले लेते हैं, लेकिन सच यह है कि हमारी जुबान से निकला हर वाक्य किसी के दिल में गहरी छाप छोड़ सकता है। एक शब्द किसी की हिम्मत तोड़ सकता है और वही शब्द किसी को गिरते हुए संभाल भी सकता है। जब आप सही बोलते हो तो सिर्फ सामने वाले का ही नहीं, बल्कि अपना भी दिल हल्का और संतुष्ट महसूस करता है। सोचो, अगर किसी ने तुम्हें मुश्किल वक्त में सिर्फ इतना कह दिया होता कि तुम कर सकते हो, मुझे तुम पर भरोसा है, तो शायद तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा जागी होगी। यही तो शब्दों का जादू है। जब हम अपलिफ्टिंग वर्ड्स चुनते हैं तो हम किसी को उम्मीद, साहस और आत्मविश्वास दे सकते हैं, जो कभी कभी उनके लिए जीवन बदलने वाला साबित होता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि शब्द तो बस हवा में उड़ जाते हैं, लेकिन सच यह है कि वो दिल में उतर जाते हैं और वहीं घर बना लेते हैं। अगर आप किसी को बार बार ये कहोगे कि वो बेकार है, तो उसका मनोबल टूटने लगेगा। लेकिन अगर आप उसी इंसान को हर बार याद दिलाओ कि उसके भीतर ताकत है, तो वो खुद पर विश्वास करना शुरू कर देगा। यही फर्क है नकारात्मक और सकारात्मक शब्दों के असर का। एक कटु वाक्य किसी की रातों की नींद छीन सकता है और एक प्रेरणादायक वाक्य किसी की जिंदगी की दिशा बदल सकता है। इसलिए हमें अपने शब्दों को हमेशा सोच समझकर चुनना चाहिए। अगर सामने वाला गलती कर रहा है तो गुस्से में उसे नीचा दिखाने से बेहतर है कि हम उसे समझाते हुए कहें, कोई बात नहीं, गलती हर किसी से होती है, अगली बार तुम और अच्छा करोगे। ऐसे शब्द सामने वाले को सुधारने का हौसला देंगे और उसके दिल में आपके लिए सम्मान बढ़ाएंगे। जब आप अपनी जुबान को दूसरों की हिम्मत बढ़ाने का जरिया बनाते हो तो आप एक अलग ही संतोष महसूस करते हो। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि लोग सिर्फ हमारी कही हुई बातें ही याद रखते हैं, हमारा चेहरा नहीं। एक शिक्षक की कोई बात छात्र की पूरी जिंदगी दिशा बदल सकती है। एक दोस्त की कही हुई हिम्मत भरी लाइन किसी को अंधेरे से बाहर निकाल सकती है। यहां तक कि अजनबी से कहा गया एक मधुर वाक्य भी उसके दिन को बदल सकता है। इसलिए हमेशा याद रखो कि हर शब्द एक बीज की तरह है, जिसे बोने के बाद वही फल मिलते हैं। अगर आप नफरत बोओगे तो दुख और दूरी उगेगी। अगर आप दया, प्रोत्साहन और उम्मीद बोओगे तो खुशी और विश्वास पनपेगा। आपकी जुबान में शक्ति है, उसे गिराने के लिए नहीं बल्कि उठाने के लिए इस्तेमाल करो। असली ताकत उस इंसान की होती है जो गुस्से के वक्त भी संयम से बोले और मुश्किल हालात में भी दूसरों को हिम्मत दे। यही गुण आपको भीड़ से अलग करता है और यही आदत आपके रिश्तों को और गहरा बनाती है। आखिरकार, जब आप अपलिफ्टिंग वर्ड्स चुनते हो तो सिर्फ सामने वाले का भला नहीं करते, बल्कि अपनी आत्मा को भी शांति देते हो। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी खुशी दूसरों को खुश करने से मिलती है और ये खुशी अक्सर हमारे शब्दों से शुरू होती है। क्षमा करना जीवन की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है, लेकिन अक्सर इसे लोग कमजोरी समझ लेते हैं। असल में जब आप अपने दिल में गुस्सा, कटुता और नफरत जमा करते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान आप खुद का करते हैं। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आपको चोट पहुंचाता है और आप सालों तक उस घटना को पकड़कर बैठे रहते हो, तो उस दर्द को हर दिन जीने वाला आप ही हो। वह व्यक्ति शायद भूल चुका होगा, लेकिन आप अब भी उसी जहर को अपने अंदर घुमाते रहते हो। यही कारण है कि कहा गया है कि गुस्सा और द्वेष रखना खुद को जलाने जैसा है। आप खुद को दुख की आग में झोंकते रहते हो और उम्मीद करते हो कि सामने वाला जल जाएगा,
लेकिन हकीकत इसके उलट होती है। जब आप माफ करना सीख जाते हो तो आप अपने अंदर से बोझ उतारते हो। माफ करना मतलब ये नहीं कि आपने जो गलत किया उसे सही मान लिया। इसका मतलब है कि आप खुद को उस दर्द और कटुता की कैद से आजाद कर रहे हो। क्षमा करना असल में खुद पर किया गया सबसे बड़ा उपहार है। यह आपके मन को हल्का करता है और दिल को शांति देता है। जरा सोचिए, कितनी बार छोटी छोटी बातों पर हम लोगों से नाराज हो जाते हैं, कभी किसी की कही बात पर, कभी किसी की गलती पर, और यह नाराजगी धीरे धीरे रिश्तों को खोखला कर देती है। वहीं अगर हम माफ करने की आदत डाल लें तो रिश्तों में भी मिठास बनी रहती है और जीवन भी हल्का महसूस होता है। दूसरी बात, क्षमा करना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी जरूरी है। कई बार हम अपनी ही गलतियों को लेकर खुद को कोसते रहते हैं। अतीत की भूलों को पकड़कर खुद को बार बार सजा देते रहते हैं। लेकिन अगर आप खुद को माफ नहीं करोगे तो आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। इंसान गलतियों से सीखता है और वही सीख उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। इसलिए खुद को भी क्षमा करना सीखो ताकि नया कदम रखने की ताकत मिले। क्षमा करने का मतलब भूल जाना नहीं है, बल्कि बिना किसी बोझ के जीना है। यह आपके दिल को खुला और मन को साफ करता है। जब आप माफ करते हो तो भीतर एक अनोखी ऊर्जा पैदा होती है जो आपको और मजबूत बनाती है। गुस्सा और नफरत इंसान को अंदर से खोखला करती है, जबकि क्षमा इंसान को महान बनाती है। जिंदगी छोटी है, इसे कड़वाहट में क्यों जाया करना। माफ करो, आगे बढ़ो और अपने मन को शांति दो। यही असली ताकत है, यही असली आजादी है। जिंदगी का सबसे गहरा सच यही है कि इंसान पहले खुद को प्यार करना सीखे, तभी वह सच में दूसरों तक प्यार पहुंचा सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि प्यार सिर्फ देने की चीज है, लेकिन असली शुरुआत तो खुद को स्वीकार करने और खुद को महत्व देने से होती है। अगर आपके दिल में खुद के लिए हीन भावना, नफरत या कमी की सोच है, तो आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, वह प्यार साफ और सच्चा रूप लेकर किसी और तक नहीं पहुंच पाएगा। जो इंसान अपनी कद्र करना नहीं जानता, वह दूसरों की कद्र भी सही मायने में नहीं कर सकता। जब आप खुद को अपनाते हैं, अपनी कमियों के बावजूद खुद से जुड़ते हैं और खुद को गले लगाते हैं, तभी आप उस गहराई को महसूस करते हैं जिसे सच्चा प्यार कहते हैं। प्यार पाना अपने आप में एक खूबसूरत अनुभव है, लेकिन कई लोग इसे स्वीकार करने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि वे इसके लायक नहीं हैं, या शायद उन्हें डर होता है कि कहीं प्यार टूट न जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि प्यार पाने की अनुमति खुद को देना ही सबसे बड़ा साहस है। जब कोई आपको सच्चे दिल से चाहता है, आपकी परवाह करता है, आपके साथ खड़ा होता है, तो उस प्यार को महसूस करना और उसे अपने अंदर बसाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वह आधार है जिससे इंसान भीतर से मजबूत बनता है। अब जब आप प्यार को अपने जीवन में जगह देते हैं, तो उसका असर आपके हर रिश्ते में झलकता है। आप ज्यादा धैर्यवान हो जाते हैं, ज्यादा समझदार हो जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप दूसरों की खुशियों और तकलीफों को सच में महसूस करने लगते हैं। यही वह अवस्था है जहां से प्यार बांटने की क्षमता आती है। तब आपका प्यार दिखावा नहीं रहता, बल्कि उसमें गहराई और सच्चाई होती है। जैसे एक भरा हुआ घड़ा ही पानी बांट सकता है, वैसे ही एक भरा हुआ दिल ही प्यार बांट सकता है। इसलिए जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है कि पहले खुद को प्यार करो, खुद को अपनाओ, खुद को माफ करो, खुद की तारीफ करो और अपनी कद्र करो। जब आप खुद से जुड़ते हैं तो आप पाते हैं कि आपका दिल और भी विशाल होता जा रहा है। फिर चाहे वह परिवार हो, दोस्त हो या अनजान लोग, आपके भीतर से जो ऊर्जा निकलती है वह सबको छू जाती है। यही ऊर्जा किसी गिरे हुए इंसान को उठाती है, किसी टूटी आत्मा को जोड़ती है और किसी अकेले दिल को उम्मीद देती है। आखिरकार असली खुशी और शांति उसी को मिलती है जिसने खुद को प्यार करना सीखा और फिर वही प्यार पूरे दिल से दूसरों को दिया। और यही जीवन की सबसे सुंदर यात्रा है, खुद से शुरू करके सब तक पहुंचने की। और दोस्तों, यही इस वीडियो का आखिरी संदेश है। अगर आपको यह बातें दिल को छू गई हों तो चैनल बुक नोवा को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि इस सफर का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। प्यार बांटिए, खुशियां फैलाइए और जिंदगी को सच्चे मायनों